अफवाज पाकिस्तान का किरदार इन इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत को सपोर्ट देनी है उन तमाम टास्क में जो उन्होंने हमसे मांगे हैं। कंडक्ट में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। इलेक्शन में ताउन के सिवा फौज का कोई किरदार नहीं होगा, DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात पर भी तबसरा, जीप के इंतखाबी निशान की फौज से ताल्लुक की तरदीद की। खलाई मखलूक सियासी इस्तिलाह करार पाई। सिंध में कर्नल आबिद अली शाह का नाम दिया गया है, बदीन में मेजर शहजाद का नाम दिया गया है। डेरा इस्माइल खान से सिक्योरिटी इदारे के कर्नल साहब जिनका नाम कर्नल रवीस है, उन्होंने लोगों पर दबाव डाला। इलेक्शन से पहले टेंशन, आसिफ जरदारी को नोटिस के बाद पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन पर तहफ्फुज़ात। लाहौर में पार्टी क़यादत की अहम बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरदारी और फरियाल तालपुर के दिफा के लिए कानूनी टीम तश्कील। सियासी सूरत हाल सबके सामने है। नवाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से मामलात अपने हाथ में लेने का मुतालबा। मरियम नवाज ने नाम ECL में डालने को वतन वापसी से रोकने की कोशिश करार दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम पाकिस्तान आएंगे तो वापस नहीं जा पाएंगे, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। लीगी रहनुमाओं के इस्तकबाल की तैयारियां, मियां साहब की वालिदा का भी एयरपोर्ट जाने का ऐलान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी की तैयारियां ऐसे हो रही हैं जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। इमरान खान का बिशाम और बुनेर में खिताब, कहते हैं रास्ते में खड़े हैं, बाप बेटी को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। जीप का इंतखाबी निशान लेने का फैसला खुद किया। चौधरी निसार बोल पड़े, किसी जीप ग्रुप का हिस्सा होने की तरदीद। सियासी जमातों को जीप के बजाय मुल्की मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा। पोलिंग की निगरानी पर मामूर फौजी अफसर को मजिस्ट्रेट के इख्तियार हासिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से मुनासिब कार्रवाई ना होने पर एक्शन लेंगे। लाहौर किसका, फैसला आपका। आसमा शिराजी का मियां साहब की वापसी से पहले खुसूसी प्रोग्राम, आवाम का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। सियासतदानों समेत सबकी इज्जत नफ्स का एहसास है, लेकिन करप्ट अनासिर को करप्शन का हिसाब देना होगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का वाज़ेह पैगाम, कहते हैं नैब की पकड़ में आम शख्स आए या खास, कार्रवाई कानून के मुताबिक ही होगी। राव अनवार सुलाखों से बाहर, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। मकतूल नकीब के वरसा का मायूसी का इजहार। डैम्स की तामीर के लिए बैंक्स मैदान में, हबीब बैंक का 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। स्टेट बैंक के अफसरान ने 2 दिन और मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह वक्फ कर दी। निगरान वजीर आला पंजाब हसन अस्करी ने भी 5 लाख रुपए का चेक जमा करा दिया। मेयर कराची का 1 लाख रुपए का दिया। डैम्स की तामीर के लिए फंड्स की जमानत सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस की फंड में 1 रुपए की भी खुर्द बुर्द न होने की यकीन दहानी। स्टेट बैंक ने आवाम को तमाम बैंक्स की 16,000 शाखों में फंड्स जमा कराने की सहूलत दे दी। थाईलैंड में रेस्क्यू वर्कर्स की मेहनत रंग ले आई। गार में फंसे तमाम बच्चों और फुटबॉल कोच निकाल लिए गए। 23 जून से गार में फंसे हुए थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर के अहम बयान से पाक फौज ने आज वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात बर वक्त होंगे। जमहूरी तसलसल का यह तीसरा इलेक्शन होगा। ताउन के सिवा फौज का इंतखाब में कोई किरदार नहीं है। पाक फौज के लिए अहम सिर्फ पाकिस्तान के आवाम है। आवाम बाहर निकलें और अपना वोट डालें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाक फौज की कोई सियासी जमात नहीं,
जिस जीप की बातें की जा रही हैं वो जीप हमारी नहीं, हम रब की मखलूक हैं। खलाई मखलूक सियासी इस्तिलाह है। कैसे मुमकिन है कि 3.5 लाख फौज डिप्लॉय हो रही है तो हम उसको कान में कह दें कि यार ऐसे करना है? ऐसे नहीं हो सकता। इस पॉलिटिकल प्रोसेस को पॉलिटिकल प्रोसेस के हद तक रहने दें। जहां हमने इतना बर्दाश्त किया है 25 तक और बर्दाश्त करेंगे। वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स। क्या 106 पाकिस्तानी को जाके को कह सकता है कि जी आज इसको वोट डालें, इसको ना डालें? निकले अवाम, वोट डाले, जिसको वोट डालना चाहती है डाले। मैंने आपसे पहले कहा कि अफवाज पाकिस्तान से ज्यादा कोई मुतमईन नहीं है और खुश नहीं है कि शुक्र ये इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे। 25 जुलाई आखिरी डेट नहीं है, इंशाल्लाह 26 भी आएगी, आप देखेंगे। हम रब की मखलूक हैं और पाकिस्तान की अवाम के लिए अपनी ड्यूटी करते रहेंगे और हमें पता है कि हम कैसे मखलूक हैं। जो बेसिक पैरामीटर है हमारे एम्प्लॉयमेंट का कि हम कंडक्ट कराने के जिम्मेदार नहीं हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है। हमारी अगर लॉयल्टी है, हमारा कोई इंटरेस्ट है तो पाकिस्तान की अवाम है और पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन अच्छे तरीके से हों। लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो जीप के निशान का है। तो निशान ना ऐसे इशू करती है ना फौज पाकिस्तान इशू करती है और जीप जिसका रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी जीप है नहीं। इस किस्म की ज़्यादा जीपें जो हैं वो कैंडिडेट्स के पास ही हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ को शक की नज़र से नहीं देखें प्लीज़। तर्जुमान पाक फौज क्या कहते हैं आपने जाना। अब आपको बताएं कि पोलिंग अमल की निगरानी पर मामूर फौजी अफसर को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल का इख्तियार होगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौज और सिविल फोर्सेस के अफसर को मजिस्ट्रेट का इख्तियार होगा। फौजी अहलकार कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इत्तला प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देंगे और मुनासिब कार्रवाई न होने पर अहलकार अपने सीनियर अफसर को आगाह करेंगे। मजीद आपको ये बताएं कि फौजी अफसर मौके पर दफा 177, 176, 174, 183 और 194 के तहत सजा देने का इख्तियार रखेगा। इन दफात की खिलाफ वर्जी पर मुख्तसर कार्रवाई के तहत 3 माह तक की सजा मौके पर सुनाई जा सकेगी। अभी आपको बताएं कि FIA की जानिब से तलबी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर का नाम ECL में आते ही पीपल्स पार्टी ने भी खदशात, तहफुजात और शिकायत का पिटारा खोल दिया है। फरहतुल्लाह बाबर का कहना है कि FIA की कार्रवाई को मुस्तरद करते हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने मजीद कहा कि जो कुछ हो रहा है वो इंतखाबात से कबल धांधली का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का कहा गया। हमारी पार्टी के कुछ लोगों को तरगीब दी गई और कुछ को धमकियां दी गई कि वो पार्टी वफादारी तब्दील करें या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब करें। शिकायत बड़ी आई है लेकिन 3 शिकायत नामों के साथ आई है। डेरा इसमाइल खान से हमारी पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता तौर पर हमको लिखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे के कर्नल साहब जिनका नाम कर्नल रवीस है, उन्होंने लोगों पर दबाव डाला। सिंध में कर्नल आबिद अली शाह का नाम दिया गया है और सिंध बदीन में मेजर शहजाद का नाम दिया गया। हमारी गुजारिश है उन तमाम अनासर से जो प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं कि खुदारा एनफ इज एनफ, अब ये न करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ शिकंजा कसा जाने लगा है। FIA हुक्काम ने दोनों को 11 जुलाई को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस लेने से इनकार पर FIA हुक्काम ने बिलावल और तालपुर हाउस के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के गिर्द घेरा तंग। FIA ने 11 जुलाई और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर FIA हुक्काम को बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे। पीपल्स पार्टी की अहम बैठक में कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील दे दी गई। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को नोटिस पहुंचा तो दोनों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। FIA ने नोटिस बिलावल हाउस और तालपुर हाउस की दीवार पर चस्पा कर दिए। हम आपको बता रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। ये फैसला इस्लामाबाद में DG FIA बशीर मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ।
इसी अहम इजलास में मुतालिका डायरेक्टर्स और आला हुकाम ने भी शिरकत की थी। ये अहम खबर हमारे पास आ रही है कि अब तालपुर हाउस से कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, न ही फरियाल तालपुर को और न ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जेर हिरासत रखा जाएगा। बात करेंगे नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की, जो कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इससे इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंच रहा है। बेहतर होगा इलेक्शन कमीशन तमाम मामलात अपने हाथ में ले ले। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्क के सियासी हालात सबके सामने हैं। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इंतजाम को खुद अपने हाथ में ले। बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन ये सारे फैसले भी करे, उनको हमली जामा भी पहनाए और हम नहीं किसी और इदारे की मुदाखलत को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अलावा हो। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका मैंडेट है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। नून लीग की क़यादत ने उनके इस्तकबाल की भरपूर तैयारी कर रखी है, जबकि नैब प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट से इमिग्रेशन हुकाम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और नैब के हवाले कर देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की 13 जुलाई को वतन वापसी। दोनों रहनुमा निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। लीगी रहनुमाओं की कारकुनों को बड़ी तादाद में लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने की हिदायत। नवाज शरीफ की वालदा ने भी एयरपोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि ECL में नाम डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ECL में नाम डालने की क्यों जरूरत पड़ी? जी, मेरा ख्याल है कि वो एक शायद एक और या आखिरी कोशिश है हमें वापस आने से रोकने की। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार करने का फैसला किया है। एयरपोर्ट पर उतरते ही इमिग्रेशन हुकाम दोनों को नैब के हवाले करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को सौंपी गई है। हालात ठीक न हुए तो अडियाला जेल में जुडिशियल रिमांड हासिल किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वतन वापसी की ऐसे तैयारी हो रही है जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। बिशाम में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि बाप बेटी को कामयाब नहीं होने दूंगा, रास्ते में खड़ा हूं। बाप बेटी बड़े धूमधाम से लाहौर आ रहे हैं, ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं लाहौर। या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 5-10 हजार लोग जमा कर लो तो तुम्हें इजाजत है डाका मारने की। बजाय शर्म से आप अपना सर नीचे करें। किस मुंह से आप लाहौर में आएंगे? बाप बेटी पकड़े गए हो, आप तुम चोरी पे पकड़े गए हो। अब आपको बताएं कि चौधरी निसार कह रहे हैं कि कुछ सियासी जमातों ने जीप को मसला बना लिया है। टेक्सला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी निसार ने मजीद कहा कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। 1970 में भी ऐसे हालात नहीं थे। जीप नाम का कोई ग्रुप काम नहीं कर रहा। मैं किसी जीप ग्रुप का न तो हिस्सा हूँ, न मेरी किसी से इंटरेक्शन है। बदकिस्मती से चंद सियासी लोगों को तो बहाना चाहिए। ये हाइप क्रिएट इसलिए हुई कि साउथ से 3 या 4 अफराद को जिनको नून का टिकट मिला था, टिकट वापस किया आखिरी मिनट में और जीप का निशान ले लिया। मैं मुकम्मल तौर पर अपने 4 सीटों पे फोकस्ड हूँ। अगर मैंने ग्रुप बनाना होता तो 1 साल पहले बन सकता था। अगर मैंने कोई आज़ाद ग्रुप बनाना होता तो बहुत लोग मौजूद थे। और मुझे बार बार अफसोस होता है और किसी को इसका एहसास नहीं है कि मुल्क के हालात कितने मुश्किल हैं। मैंने इससे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल मुल्क के लिए सन 1970 में भी नहीं देखी। अब बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की, जो कहते हैं कि करप्ट अनासिर को करप्शन का हिसाब तो देना होगा। सियासतदानों समेत सबकी इज्जत नफ्स का एहसास है, लेकिन कार्रवाई आईन के मुताबिक ही होगी। नैब बलूचिस्तान ऑफिस में अफसरान से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब की पकड़ में आम शख्स हो या खास, कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। नैब ही से मुताल्लिक खबर है, जहां फैसला किया गया है कि सेनेटर इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा और नैब ने बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसहाक डार के रेड वारंट के इजरा के लिए वजारत दाखिला